हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा और संस्कृति के सेकेंड ईयर के इस कोर्स में, जिसका ये मॉड्यूल नंबर 8 है। इससे पहले के मॉड्यूल आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 8 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आपको जो है ग्रामर सीखने को मिलेगी। ठीक है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। चलिए देखते हैं मॉड्यूल नंबर 8 में हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने ये आपकी इकाई 3 यानी यूनिट 3 से यहाँ पर ये मॉड्यूल नंबर 8 लिया है, जिसमें हम मुहावरे और कहावत, ठीक है, ये देखने वाले हैं, इसका अर्थ और इसके आईएमपी क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है मुहावरे का अर्थ उदाहरण के साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको मुहावरे का अर्थ और उदाहरण दिखाई देगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, उसे मुहावरा कहते हैं। यानी यहाँ पर बताया गया है, जब कोई वाक्य है वो अपना साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को यहाँ पर प्रकट करे या व्यक्त करे, तो वहां पर मुहावरा होता है। जैसे कि साधारण अर्थ हम कह सकते हैं बहुत प्यारा, और विशेष अर्थ हम कह सकते हैं आंख का तारा। ठीक है, तो आंख का तारा यानी बहुत प्यारा। जब हम इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या बनेगा? राम अपनी दादी की आंखों का तारा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए कहावत। कहावत उदाहरण के साथ हमने उसको भी समझाया है। कहावत को आप लोकोक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, कहावत और लोकोक्ति एक ही चीज होती है। ठीक है, तो दिया है ऐसा वाक्य, कथन अथवा उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट करे, उसे हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। यानी कहने का मतलब एक बहुत बड़ी लाइन है, हम उसको छोटे से वाक्य में ही बोल देते हैं, तो वहां पर कहावत होती है। बहुत सारी कहावतें आपने घर में भी सुनी होगी। तो यहाँ पर दिया है उदाहरण में, आंख के अंधे नाम नैन सुख, यानी गुण के विपरीत नाम होना। यानी आपका नाम राम है और काम रावण वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आंख के अंधे नाम नैन सुख। ठीक है, तो जब हम इसका वाक्य बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मेरी टीचर का नाम भावना है, या इस तरीके से कोई भी वाक्य बना सकते हो। मेरी टीचर का नाम भावना है, पर वे सभी बच्चों को बहुत मारती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं उनमें भावना नाम की कोई चीज नहीं है। यानी जो भी व्यक्ति जिसका नाम अच्छा है और उसके कृत्य बुरे हैं, वहां पर ये हम कहावत बोलते हैं, आंख के अंधे नाम नैन सुख। ठीक है, अब आपने मुहावरे और कहावत यानी कि लोकोक्ति का यहाँ पर अर्थ देख लिया। चलिए अब हम इनके ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए पहला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, एक पंथ दो काज। इसका अर्थ क्या है? तो एक पंथ दो काज, इसका अर्थ क्या है? एक साथ दो लाभ। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, ये क्या है? बहुत थोड़ा। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? कहीं ठोर ठिकाना ना होना। इसके बाद है, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? तो ये है आस्तीन का सांप। उल्लू सीधा करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो है अपना काम निकालना। आगे चलते हैं। मुहावरे का अर्थ है कुएं में भांग पड़ना। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि खराब होना। मुहावरे का अर्थ है चुपड़ी और दो दो। तो इसका अर्थ क्या होता है? सही ओर से लाभ। इसके बाद है मुहावरे का अर्थ लहू का घूंट पीकर रह जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमान सहन कर लेना। इसके बाद है मुहावरे का अर्थ है फूटी आंख ना सुहाना। इसका क्या अर्थ है? अभी अच्छा ना करना। ठीक है, आगे चलते हैं। मुहावरे का अर्थ स्यावलोकन करना। तो इसका अर्थ क्या है? गंभीर दृष्टि से देखना। इसके बाद है यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताइए, कलम तोड़ना। तो इसका अर्थ है अनूठी उक्ति लिखना। इसके बाद है थाली का बेगन। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सिद्धांतहीन। इसके बाद है बालू की भीत। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। इसके बाद है आस्तीन का सांप। इसका क्या हो जाएगा? कपटी मित्र। आगे चलते हैं। खुलेआम खुले खजाना। इसका अर्थ क्या है? बेशरम होना। इसके बाद है गागर में सागर भरना। इसका अर्थ क्या है? थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। इसके बाद है मुहावरे का अर्थ आग उगलना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? क्रोध से भरकर बोलना। इसके बाद है देहरी लांगते पाप लगाना। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बदनामी मोल लेना। इसके बाद है बछिया का ताऊ। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत मूर्ख होना। इसके बाद है अक्कल पर पत्थर पड़ना। ये तो आपने डेली सुनते ही होंगे आप। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धि भ्रष्ट होना। इसके बाद पापड़ बेलना, ये भी आप सुनते होंगे, कई तरह के कष्ट उठाना। इसके बाद है अंगार सिर पर धर देना।
तो ये भी आपने सुना होगा, हिम विपत्ति सहना। इसके बाद है तलवे की बूंद होना, तो इसका सही अर्थ है सूख जाना। हथेली पर सरसों उगाना, तो इसका सही अर्थ है आश्चर्यजनक काम करना। उल्टे बांस बरेली को, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत काम करना। आंख का तारा क्या हो जाएगा, अत्यंत प्यारा। आगे चलते हैं, गुदड़ी में लाल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तुच्छ स्थान में अच्छी वस्तु। इसके बाद कान भर जाना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, चुगली करना। मुहावरे का अर्थ है घास खाना, घास खाने का सही अर्थ क्या हो जाएगा, घोर मूर्खता का परिचय देना। इसके बाद है बाल की खाल निकालना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, बहस करना। इसके बाद है ईंट से ईंट बजाना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चुनौती देना। इसके बाद है कलेजे पर पत्थर रखना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कठिनाई में धैर्य। इसके बाद है कान पर जू रेंगना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कोई भी नहीं, यानी यहाँ पर जो अर्थ दिए हैं इनमें से कोई भी नहीं है, दा वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है मुहावरे का अर्थ छाती पर सांप लौटना, इसका अर्थ क्या हो सकता है, ईर्ष्या ढह से अत्यंत दुखी होना। इसके बाद है घुटने टेक देना, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, हार मान जाना। इसके बाद है ख्याली पुलाव पकाना, तो ये तो आपने डेली लाइफ में सुना होगा, क्या है, कल्पना में विचार करना। इसके बाद है काया पलट होना, तो इसका क्या हो जाएगा, एकदम नया रूप धारण करना। इसके बाद है जैसी करनी वैसी भरनी, ये लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ क्या है, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है। इसके बाद है अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी लोकोक्ति है। इसका आंसर क्या है, समय पर काम न करने के बाद में पछताना पड़ता है। मांगे भीख पूछे गाँव की जमा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है अपनी असलियत भूलकर बात करना। अपनी डपली अपना राग का अर्थ, इसका अर्थ क्या है, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। इसके बाद है जाके पाँव ना फटे विवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। इसके बाद है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है, तो कौन सी है, ऊंची दुकान फीका पकवान। आगे चलते हैं, ऊँट के मुंह में जीरा, कर खालिस्तान तो हो भला, कर भला तो हो भला, है ना। इसके बाद है घर का भेदी क्या है, लंका ढाए। इसके बाद है जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका अर्थ क्या है, कवि के लिए कहीं भी आज्ञम नहीं। ठीक है। इसके बाद है 3 दिन मेहमान चौथे दिन हैवान, इसका अर्थ क्या हो सकता है, आतिथ्य थोड़े दिन का ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। इसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 9 में मिलने वाले हैं। इससे पहले कि आपने मॉड्यूल नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। मॉड्यूल पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको रखना ही है, ताकि आपको आगे और सारे ढेरों सारे कोर्स मिल सकें, नई नई वीडियोस मिल सके एजुकेशन रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू सो